राजधानी दिल्ली में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो 56 नए मामले सामने आए हैं, जिसने दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा दी है और दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली सरकार के सबसे बड़ा जो अस्पताल है सरकारी लोकनायक, उसका दौरा करा है और डॉक्टर से क्या कुछ बातचीत करी है ये जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोकनायक अस्पताल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना मौजूद है। मैम, जिस तरीके से लगातार डेंगू जो है उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद आज यहाँ का दौरा किया अस्पताल का, क्या कुछ आपसे बातें हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए ये दिल्ली सरकार का बहुत ही मतलब सराहनीय कदम है कि उन्होंने इससे पहले की स्थिति खराब हो वो पहले से ही अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न कर रहे हैं और खुद स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आके सिर्फ यही देखा है कि हम लोगों की तैयारी कैसी है और आगे हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि इस बार बारिश बहुत लंबी हुई है तो ये उम्मीद की जा रही है कि डेंगू के पेशेंट्स और बाकी जो बीमारियाँ हैं जो मच्छरों से उत्पन्न होने वाली है या बीमारी जो गंदगी से उत्पन्न होने वाली है वो बढ़ेंगी। खासतौर पर डेंगू का, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले भी डेंगू की वजह से काफ़ी दिक्कत आती है, तो इस वजह से वो यहाँ आए थे और उन्होंने हमारी सारे वार्ड्स का इमरजेंसीज का राउंड लिया और हम लोग को निर्देश दिए कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस लड़ाई को भी अच्छे से लड़ पाएँ। मैम, कोई स्पेशल डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए भी कहा गया है सरकार की तरफ से? देखिए उन्होंने बिल्कुल हमारा फीवर क्लिनिक चल रहा है वो भी देखा और उन्होंने ये बोला है कि हो सकता है अभी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। अभी तो एट प्रेजेंट तो ज़्यादा पेशेंट नहीं है लोकनायक में, भी 6 हैं जिनमें से एक सस्पेक्ट है, 6 में से एक पॉजिटिव है और 5 सस्पेक्ट है, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं नंबर, तो पहले से ही तैयारी करके रखना बेहतर है। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक फीवर वार्ड स्टार्ट करना चाहिए हमें जल्दी से और फीवर क्लिनिक वैसे ही चलेगा और पेशेंट्स को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। कितने बेड्स हैं मैम लोकनायक अस्पताल के पास? लोकनायक अस्पताल के पास तो टोटल 2100 से ज़्यादा बेड्स हैं, लेकिन फीवर के लिए अगर हम डेजिग्नेट करने की बात करें तो फीवर के लिए डेजिग्नेट करने का नंबर जो अभी जैसा भी हमारे मेडिकल डायरेक्टर सर बताएंगे उतने ही नंबर डेजिग्नेट किए जाएंगे, पर इसका नंबर समवेयर अराउंड 80 से 90 तक तो हो गई, जिससे कि अच्छे से पेशेंट्स को दिक्कत ना आए। मैम, आप एक डॉक्टर हैं तो आप ये सारे सिम्टम्स को कैसे देख रहे हैं कि ये सारे अभी सिनेरियो जो चल रहा है कि आने वाले दिनों में क्या डेंगू का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ सकता है या अब डेंगू के मामले नीचे जाएंगे? देखिए अब बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा बाढ़ भी आई थी और बारिश भी रुक रुक के बीच बीच में होती रही, तो ऐसी कई जगह हैं जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या कई जगह ऐसे हैं जैसे पौधे हैं उनके नीचे जो ट्रेज हैं उनमें कई बार पानी इग्नोर कर जाते हैं लोगों को अपनी तरफ से जागरूकता रखनी पड़ेगी कि कहीं भी साफ़ पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि मच्छर जो है वो साफ़ पानी में पनपते हैं और पैदा होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी पानी का इकट्ठा ना होने दें। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ हम नहीं निकाल सकते उस पानी को तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिविक जो एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म करें, जिससे उसमें अगर वो स्प्रे करना है या फिर कोशिश करें कि गंदगी ना हो, सफाई करा दें, कूड़ा हटवा दें, तो ये लोगों को अपनी तरफ से करना चाहिए और जो सिविक एजेंसीज हैं उनको भी काफ़ी सजग रहने की ज़रूरत है। मैम, देखा जाता है कि जिस तरीके से अब डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग घबरा जाते हैं। अगर किसी को डेंगू होता है तो उसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं और उसके उपचार क्या हैं? देखिए डेंगू एक वायरल इलनेस से ज़्यादा डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार तो वैसे भी स्ट्रेन माइल्ड चल रहा है तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है डरने की, लेकिन कुछ में जैसे बच्चों में, एल्डरलीज में, जैसे हर बीमारी इनमें ज़्यादा परेशान करती है, उनमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। या अगर वो डेंगू हैमरेजिक फीवर है तो उनमें लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है लोगों को और हो सकता है उनको शॉक में चले जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को सजग रहने की आवश्यकता है और हमें भी उन्हीं पेशेंट्स को कोशिश करते हैं हम उन पर ज़्यादा ध्यान दें। जो नॉर्मल फीवर है, जैसे अभी किसी को अभी फीवर आया है तो वो तुरंत अस्पताल जाके सलाह ले या अपने डॉक्टर से परामर्श ले और तभी दवाई खाए। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि लोगों को अपने आप दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि डेंगू में ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो देने से और नुकसान हो सकता है, जैसे ब्रूफेन है, ऐसे कई लोग दवाइयाँ केमिस्ट से लेके खा लेते हैं। उससे क्या होता है ब्लीडिंग, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है, तो अगर ये दवाइयाँ हमने खा ली तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लोग अपने आप से दवाई ना खाएं। अगर आपको फीवर है तो अपनी जांच कराएं, डॉक्टर से सलाह लें और जो दवाई देते हैं वो खाएं। क्रोसिन सेफ दवाई है जो हम ओवर द काउंटर भी रहती है, पैरासीटामोल, वो खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अपनी मर्जी से वो भी कंसल्ट करके खाएं, अपनी मर्जी से ना खाएं, क्योंकि डोज भी कई बार गलत सलत खा लेते हैं लोग। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको कोई भी बुखार हो तो आप जाइए,
डिस्पेंसरीज हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके अपना इलाज कराइए। अगर आपको कोई परेशानी आती है या आपको लगता है कि घर में ही आपको कोई डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या पेट में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत अस्पताल पहुँच जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लोकनायक अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ऋतु सक्सेना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपको बुखार है या आपके जॉइंट्स में पेन है तो आपको खुद दवाई नहीं लेनी है, आपको अपना सबसे पहले तो टेस्ट कराना, और पैनिक होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है डेंगू की इस लड़ाई के लिए। आपको ज़रूरत है कि सरकार के साथ जो है वो आप कदम बढ़ा के जो है वो आगे बढ़ें। अगर आपके आसपास जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दे, और सतर्कता जो है वो हमारे हाथ में है। और साथ ही लोकनायक अस्पताल का ये भी कहना है कि एक डेडिकेटेड वार्ड जो है वो बना दिया गया है, जिसमें बेडों की संख्या जो है वो 70 से 80 जो है वो की जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि केसेस कितने आ रहे हैं। अगर लोकनायक अस्पताल की बहरहाल बात की जाए तो लोकनायक अस्पताल ने अपनी कमर जो है वो पूरी तरीके से डेंगू से लड़ने के लिए कस ली है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।